पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दफाई मुआहदा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए। मुआहदे के तहत किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारहियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। दोनों किसी भी खतरे से मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। आला सऊदी ओहदेदार का कहना है कि स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा तमाम फौजी वसाइल का अहाता करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रात में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की कतर पर इसराइली हमले की मज़म्मत। सऊदी वली अहद ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पर सऊदी अरब के साथ खड़ा है। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद अटमकाम समेत वादी नीलम और बालाई इलाकों में कहीं तेज़ कहीं मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर भी बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ बारिश और जालापारी का इम्कान। पाकिस्तान ने यूएई को 41 रन से हराकर एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 146 रन बनाए। जवाब में यूएई की टीम 18वें ओवर में 105 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन आफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार। इवेंट में आज अफगानिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। रावलपिंडी में इंसदादे डेंगू मुहिम के दौरान गफलत गैर हाजिरी पर महकमा सेहत ने 12 खवातीन और मर्द वर्कर्स और सुपरवाइज़र को नौकरी से बरतरफ कर दिया। महकमा सेहत का कहना है कि बरतरफ एहलकार जाली तस्वीर अफसरान को भेजते रहे और हाजिरियाँ लगवाते रहे। सखर बिराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी के बहाव में कमी आने लगी। सैलाबी रैले कोटरी बिराज की तरफ बढ़ने लगे। गुड्डू बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी के बहाव में यहाँ भी कमी का रुझान। गुड्डू बिराज पर पानी की सतह में कमी के बावजूद कच्चे के इलाके में पानी का दबाव, फसलों को नुकसान। लड़काना में आकिल आगानी लूप बंद पर सैलाबी रैला। कच्चे से लोगों का इलाका खाली करने से इनकार। दादू में मेहड़ से मुलहका कच्चे के इलाके में जमींदारी बंदों में कटाव से कई देहात पानी की लपेट में आ गए। दरिया सतलज का पानी लोधरा के 4 मौजाजात में दाखिल हो गया। पानी मौजा पगलवाड़ी, टिब्बी घलमा, अलीपुर असड़, जालवाला में दाखिल। बस्तियां ज़ेर-ए-आब। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जलालपुर से पानी लोधरा की बस्तियों में दाखिल हुआ। जलालपुर पीरवाला में नौराजा भुट्टा बंद टूट गया। जलालपुर इंटरचेंज और अड्डा चोकरा तक 12 किलोमीटर सड़क ज़ेर-ए-आब। लोधरा जलालपुर का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। दरियाए चनाब और सतलज के रैलों से मुतासरा M5 मोटरवे जलालपुर पीरवाला के मुकाम पर बंद। पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से मरम्मत के काम में मुश्किलात का सामना। मजीद नुकसान से बचाने के लिए इतराफ़ में पत्थर डालने का काम जारी। CPO के मुताबिक मोटरवे मजमूई तौर पर 5 जगह से मुतासर हुई। मुल्तान में सैलाब से 36 इंच कतर की गैस पाइपलाइन भी मुतासरा पाइपलाइन को गैस मुनक़ता कर दी गई। मुतवाज़ी पाइपलाइनों से सप्लाई जारी है। सैलाबी रैला कम होने पर मुतासरीन ने सैलाब ज़दा इलाकों का रुख करने लगे। 25 लाख अफराद को उनके घरों से रेस्क्यू करके हम सेफ मकामात पे लेकर गए। लाखों लोग जो इस वक्त मेरे पास कैंप्स में हैं, मैं उनको सैलाब मुतासरीन नहीं कहती, मैं उनको फ्लड विक्टिम्स नहीं कहती, मैं ये कहती हूँ कि वो मेरे मेहमान हैं। 3 महीने जो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और उसके बाद इंडिया से पानी आ गया। अगर हमारी तैयारी ना होती तो आपका अंदाजा नहीं था कि किस कदर खतरनाक और बड़ा नुकसान हो सकता था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि इस बार बारिशें ज़्यादा हुई, भारत से भी पानी आया। अगर पंजाब हुकूमत की तैयारी न होती और वक्त पर लोगों को नहीं निकालते तो बड़ी तबाही होती। सैलाब मुतासरीन के लिए सहूलियात का बंदोबस्त तो कर रहे हैं लेकिन तरक्याती काम नहीं रोके। मरियम नवाज ने वज़ीराबाद में इलेक्ट्रिक बस मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि अब गुजरावाला से वज़ीराबाद आप सिर्फ 20 रुपये में जाएंगे। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बहावलपुर के इलाके उच्च शरीफ में सैलाब मुतासरीन
से मुलाकात की, बच्चों को गोद में लिया, प्यार किया, जाँ बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत की और दिलासा दिया। हुकूमत सिंध ने किसानों की मुआवनत के लिए पैकेज तैयार कर लिया, ऐलान अगले हफ्ते किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि अगर मुनासिब इक़दाम ना किए गए और ज़रिए इमरजेंसी के नफाज सही तरीके से न हुआ तो बहरान का सामना होगा। 1.5 माह से मुझे गद्दार कहा जा रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का केपी हाउस इस्लामाबाद में इजलास से खिताब, पूछा मैंने कौन सी गद्दारी की है। बजट के मामले पर भी पार्टी से तनकीद की गई, बोले खैबर पख्तूनख्वा बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक चल रहा है। गुजरावाला में 29 जून को जहरीला खाना खाने से मुतासिर होने वाली एक और बच्ची अस्पताल में जाँ बहक हो गई। जहरीला खाना खाने से जाँ बहक बच्चों की तादाद 4 हो गई। मोड़ेमनाबाद में घर में सालगिरह की तकरीब के लिए केक और खाना बाहर से मंगवाया गया था। तोशाखाना 2 केस में साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद और साबिक डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल रेहान के बयान कलमबंद कर लिए गए। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने कल नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून को बयान के लिए बुलवा लिया। पिंडी की अदालत में अब तक 18 गवाहान के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज समात के वक्त बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी उरुमची पहुंच गए। शिनजियांग बेगोर के गवर्नर एरिकन तोनियाज और नायब गवर्नर चिन बेंजोन्स ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर जियांग जाइदोंग भी सदर जरदारी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। गवर्नर एरिकन सदर जरदारी को खुद स्टेट गेस्ट हाउस तक छोड़कर गए। कराची के इलाके करीमाबाद में अफवाह कॉलेज के करीब डाकू सुनार से 1 करोड़ 20 लाख रुपए लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक सुनार सदर सराफा बाजार से करीमाबाद आ रहा था। सीसीटीवी समेत दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। करीमाबाद ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदर का कहना है करीमाबाद का सुनार सदर की लैब में सोना लेकर गया था। वापसी पर अफवाह कॉलेज के करीब 4 मुल्ज़िमान ने लूट लिया। अमरीकी वफ़द के एजाज़ में बादशाह चार्ल्स की जानिब से शाया इंकशाफ किया कि अमरीका के सदर निक्सन बरतानिया के शाही ख़ानदान के इस कदर दिलदादा थे कि 1970 की दहाई में वो अपनी बेटी ट्राइकिया से उनकी शादी करना चाहते थे। कहा खुद मुख्तारी और आज़ादी के लिए बरतानिया और अमरीका का आज़म मुश्तरक है, दोनों मुल्क खुसूसी ताल्लुक से जुड़े हैं। सदर ट्रंप ने हैरत जाहिर की कि बादशाह चार्ल्स को तमाम 160 मेहमानों के नाम याद हैं, जबकि कुछ नाम बहुत मुश्किल भी हैं। दूसरे स्टेट डिनर को अपने लिए एजाज़ करार दिया। कहा 1 साल पहले अमरीका की हालत अच्छी नहीं थी और इसे बदलने में बरतानिया का अहम किरदार है। अमरीकी सदर ट्रंप की आमद के खिलाफ वस्ती लंदन में एहतजाजी मुजाहिरा। फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन का ट्रंप से इसराइल को हथियार न देने और गजा जंग रुकवाने का मुतालबा। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया की यॉर्क काउंटी में फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार हलाक, 2 जख्मी हो गए। मकामी पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग के तबादले में हमलावर भी मारा गया। लीबिया के साहिल के करीब कश्ती उलट गई, 61 अफराद लापता, 13 अफराद को बचा लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती में 74 अफराद सवार थे, जिनमें से ज़्यादातर सुडानी पनाह गुज़ीन थे। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने शरह सूद 25 बेसिस पॉइंट्स कम कर दी, जिसके बाद अमरीका में शरह सूद 4.25% हो गई। एटमी तवानाई कमीशन पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से मुआहिदा। बयाना में मुआहिदे पर चेयरमैन पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन राजा अली रज़ा अनवर ने दस्तखत किए। मुआहिदे के तहत जौहरी टेक्नोलॉजी के जरिए समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में ताउन किया जाएगा। खुराक और ज़राअत, इंसानी सेहत और ग़िज़ाइयत के शोबे में भी ताउन होगा। पाकिस्तान और IAEA जौहरी तवानाई और ताबकारी और जौहरी तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी साथ देंगे। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का जस्टिस समन रफ़त को तहफ़्फ़ुज़ हरासगी कमेटी से अलग करने पर इजहार तशवीश। HRCP के मुताबिक जस्टिस समन रफ़त ने वकील ईमान मज़ारी की दायर हरासानी शिकायत पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी। ऐसी इंक्वायरी कमेटी में एक खातून रुकन का शामिल होना लाजमी है। जस्टिस समन रफ़त अदलिया में सनफी अदम तवाज़ुन को नुमायाँ करती हैं। HRCP का ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ मुकदमे पर भी तशवीश का इजहार। कहा ये इल्ज़ामात आज़ादी इजहार राय और इंसदादी दहशतगर्दी क़वानीन के गलत इस्तेमाल पर सवालात उठाते हैं। रियासत पैका एक्ट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके इख्तिलाफ राय को दबाने से बाज रहे।
चेयरमैन PTA हाफिजुर रहमान को ओहदे से हटाने के केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। अपील में सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हाफिजुर रहमान और दीगर ने अपील दायर की है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास समाअत करेंगे। अपील के हतमी फैसले तक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। शुमाली बरतानिया में तूफानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। नॉर्थ यॉर्कशायर में 3 दिन से जारी मुसलसल बारिशों से दर्जनों इलाके ज़ेर आब आ गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सैलाब जैसी सूरत हाल में लोगों को दफातर और दीगर ज़रूरी मकामात पर पहुँचने में दुश्वारी। मकामी हुकाम के अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। कराची में MR कियानी चौक 800 अंसल के करीब JUI का जलसा आज होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। शाहीन कॉम्प्लेक्स से फवारा चौक तक सड़क बंद रहेगी।